हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार और आप मेरा चैनल देख रहे हैं वर्ल्ड्स बेस्ट वीडियो फॉर यू। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि बचपन से लेके अंतिम समय तक हर किसी के बचपने में या जवानी में किसी न किसी ने ये सुना होता है। रामायण में, यानी कि राम, सीता और रावण के बारे में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ रावण के बारे में। हमारे भारत देश में रामायण में ये बताया गया है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई, हमेशा से यही होता आया है। जिसमें कि राम जो हैं सत्य के प्रतीक माने गए हैं और जो रावण हैं वो असत्य की पताका लिए अपने हाथों में चल रहे हैं। हमें हमेशा रावण को एक शैतान और अधर्मी के रूप में बताया गया है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रावण जैसा शख्स, जिसके पास इतना असीमित रूप में ज्ञान था, उसके आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। और उसके पास ये कौन कौन से ज्ञान थे, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको उसके रावण के बारे में 10 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो शायद आप न जानते हो। तो स्टार्ट करते हैं। रावण के 10 ऐसी बातें जो किसी को नहीं पता हैं। तो रावण की बातें रावण के एटीट्यूड के साथ। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले रावण को संस्कृत और वेदों का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। और दूसरा, उसे आयुर्वेद का भी ज्ञान था। तीसरा, उसे कविता लिखने का भी काफ़ी शौक था। वो खाली समय में कविताएं लिखा करता था। और चौथा, उन्हें संगीत सुनने का बहुत शौक था। वो संगीत प्रेमी थे। उन्हें जब अपना मन बहलाना होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना संगीत को दिया करते थे। पांचवा, बाल चिकित्सा और स्त्री रोग में उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी, जो कि इनकी धर्मपत्नी मंदोदरी ने इनको प्रेरित किया, तो उन्होंने ये सब किताबें लिखी। छठा, रावण ने युद्ध में राम जी की मदद की थी। वो जानते हैं, आइए कैसे, कि रावण जी ने राम की मदद कैसे करी थी। तो दोस्तों, आपको पता है कि रावण जो थे श्रीलंका में रहते थे और राम जी अयोध्या इंडिया में रहते थे। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कोई रास्ता नहीं था, तो उस रास्ते पर समुद्र था, पानी ही पानी। तो राम जी को क्या चाहिए था, उन्हें श्रीलंका जाने के लिए उस समुद्र के ऊपर पुल बनाना था। तो वो पुल तभी बन सकता था जब उसके लिए वो यज्ञ करें, और यज्ञ तभी हो सकता था जब उनके साथ सीता हूँ। तो दोस्तों, रावण ने क्या किया था, उनका ये जो यज्ञ था उसे सफल बनाने के लिए उन्होंने सीता जी को उस यज्ञ में अपने साथ ले जाके वहाँ बैठाया। और जब युद्ध यज्ञ जो था वो समाप्त हो गया, उसके बाद रावण से राम जी ने आशीर्वाद मांगा। तो राम जी को रावण ने आशीर्वाद के रूप में विजयी भव कहा, जिससे कि उनकी जीत उसी समय पक्की हो गई। और सातवां, ज्ञान का सागर थे रावण जी। कैसे, आइए जानते हैं। युद्ध में जब आखिरी समय था तो राम ने रावण जी के पास अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। तो जो लक्ष्मण थे, उनके छोटे भाई, वो रावण के पास सर के पास जाके बैठ गए। तो रावण ने देखा, तो उन्होंने लक्ष्मण से बोला कि लक्ष्मण, अगर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो उनके सर के पास नहीं बैठते, उनके पैरों के पास बैठा जाता है। और दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं 8वें पॉइंट की। सीता रावण की बेटी थी। थाईलैंड में जो रामायण है उसमें सीता रावण की बेटी समझी जाती है। अपनी मृत्यु के कारण, बेटी के होने के भविष्यवाणी के कारण, उन्होंने सीता जी को जमीन के अंदर दफना दिया था, जो कि बाद में राजा जनक को मिली। इसी कारण दोस्तों, रावण जो थे उन्होंने कभी भी सीता जी को
हानि नहीं पहुंचाई। और नवा कारण है, ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से चलाते थे रावण जी। मेघनाथ के जन्म के बाद रावण जो थे उन्होंने ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से सजा लिया था, जिससे उनका पुत्र अमर हो जाए। लेकिन आखिरी समय में जो शनि थे उन्होंने अपनी चाल बदल ली और उनका विनाश काल प्रारंभ हो गया। और 10वां पॉइंट है दोस्तों कि जो रावण था उनके 10 सिर थे, ऐसा गलत है, उनके 10 सर नहीं थे। रावण जब छोटे थे दोस्तों, उनकी माँ ने उनके गले में 9 मोतियों की माला पहनाई थी, जिसका कि उनका प्रतिबिंब उस रावण का प्रतिबिंब उस मोतियों की माला में दिखाई देता था। और ये भी कहा जाता था कि रावण के अंदर 10 सिरों का दिमाग था, तो इसीलिए उन्हें दशानन भी कहते थे। तो दोस्तों, देखा आपने रावण के बारे में, ये सारी चीज़ें हम में से बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके दोस्तों या आपके पड़ोसियों या कोई जानने पहचानने वाले हो, ये ज्ञान की बात किसी और तक भी पहुँचे, तो ये आप शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकूं और इन्फॉर्मेशन दे सकूं और आपको इनक्रेज कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।